राहुल गांधी लाओगे देश बचाओगे, आज इसमें है कल को दूसरे में चले जाओगे, क्या गारंटी है इनकी? सही बात है। कल बीजेपी में थे, आज इसमें आ गए, कल आबादी में चले जाएंगे। क्या कोई तारिक अनवर है, ये नेता बनने आया है। कल तक सोनिया गांधी को जो है कहता था, क्या नाम है, कहता था कि विदेशी कंपनी आपसे करा दिया आजमान के कांग्रेस में। इसको कांग्रेस राहुल गांधी को चाहिए कि भगाना चाहिए तारिक अनवर को यहाँ से। इसका काम क्या है, इसका क्या नाम है, इनकी माता जी को जो है क्या नाम है उल्टा सीधा बोलता था। देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अफाका साहब क्या हो गया, क्यों गुस्से में थे वहाँ पर? देखो गुस्से में हम ये थे, रातों को हम लगे रहे, सब 1 महीने पहले से लगे रहे हैं। सिर्फ लोगों को ये कह करके लाए भाई वक्त वोट पे बोलेंगे, माइनॉरिटी पे बोलेंगे, मुसलमानों पे बोलेंगे। टोपी वाले बुरे भी लगे हैं, टोपी वाले वोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, नोट भी चाहिए। अबे जब तुम अभी कितना बड़ा कांड हो गया, कम से कम मुँह से बोलो तो सही, प्रशासन को बताओ तो सही। हमारे राहुल गांधी जिस विषय पे जा रहे हैं 8 तारीख को संभल जा रहे हैं, तुम्हें भी तो बहुत कुछ बोलना चाहिए। मुसलमान वो है, कम से कम इतना बोलो भाई कि गलत कर रहे हैं, प्रशासन गलत कर रहे हैं, मशीनरी गलत कर रही है। CBI हो, LI हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, यूपी पुलिस हो, वो खुलेआम जो क्या नाम मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। तो इस रैली में नहीं बातें उठाई गई थी मुसलमान को लेकर? मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं उठा रहे, सब बकवास बना रहे। कल तक उदित राज जी हमारे जो है क्या नाम BJP में था, आज इसमें आ गए। हमने सोचा कुछ उठाएंगे आवाज़, न संभल के बारे में बोले, समझे। इतना 5 लोग एक दिन मारे गए, 6 लोग एक मारे गए, समझे। कर्फ्यू लगा दिया गया, वहाँ कह रहे जी भी वो क्या नाम है समाजवादी के लोगों में आपस में जगह। अरे भाई तो कम से बोलो तो सही, प्रशासन को बताओ तो सही। उन्हें क्या पता मोदी जी को या अमित शाह को क्या हो रहा है क्या नहीं, जब बताओगे आवाज़ उठाओ जब तो पता चलेगा। अब यहाँ पर तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो, वक्त वोट का मुद्दा उठाएंगे, फलाने उठाएंगे, कुछ बोल नहीं रहे। वो टोपी वाले को तुम बैठने नहीं रहे स्टेज पे, टोपी वाले को तुम चिढ़ते हो। अब टोपी वाले से और दाढ़ी वाले से चिढ़ते हो तो वोट क्यों लेते हो? तुम जरा पता चल जाएगा, तुम मशीनें हटा दो, टोपी वालों की वोट देता। टोपी वाले से अलावा किसी को नहीं, मायावती को नेता बनाया, काशीराम को नेता बनाया, मुलायम सिंह को नेता बनाया, जितने भी जर्नलिस्ट हैं मुसलमान को तो नेता आज तक बनाया नहीं, हिंदुओं को ही बनाया। उसके बाद में भी मुसलमान, क्योंकि EVM इनके पास जो है, इनको ये भरोसा है EVM तो हमारे पास है ही, हमें मुसलमानों की ज़रूरत क्या है। EVM है अडानी का खेल सारा। EVM जो है ब्लैक पेपर जो अगर आ जाएगा तो ये दलितों को, बिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को, मुसलमानों को सबको हिस्सेदारी मिलेगी। अब ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, मनुवादियों का, BJP का, RSS का, आम आदमी पार्टी का। अब ये बेवकूफ़ बनाते रहे। संभल में इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई तारिक अनवर है, ये नेता बनने आया है। कल तक सोनिया गांधी को जो है कहता था, क्या नाम है, कहता था कि विदेशी कंपनी आपसे करा दिया आजमान के कांग्रेस में। इसको कांग्रेस राहुल गांधी को चाहिए कि भगाना चाहिए तारिक अनवर को यहाँ से। इसका काम क्या है, इसका क्या नाम है, इनकी माता जी को जो है क्या नाम है उल्टा सीधा बोलता था। ये नालायक का याद नहीं है, ये कुछ चमचे डॉक्टर परवेज में 3 दिन पहले मैंने नहीं जोड़ा इसको, मुखबर समझा, यहाँ के बकवास कर रहा फालतू की। मुसलमानों की बात तो खुद तो करता नहीं, मुखबरी करता है, दलाली करता है, और क्या नाम है क्या नहीं। अब कम से कम इनको बताओ कि मुसलमानों का हाथ गलत हो रहा है, मजदूर मारा जा रहा है, मजलूम मारा जा रहा है, खाएंगे कैसे, पियेंगे कैसे, कोई बोल ही नहीं रहा, बस अपनी नेतागर्दी चमका रहे हैं। नाराजगी तारिक अनवर से थी या फिर उदित राज से थी? हमारी तारिक अनवर से भी नहीं है, ना उदित राज जी से है। हमारी ये है जो वहाँ की जो कमेटी है उनको ये चाहिए था कि मुसलमानों के मुद्दे उठाने चाहिए, संभल का भी बोलना चाहिए था। प्रशासन के बारे में मोदी जी को पता चलना चाहिए, जोगी जी को पता चलना चाहिए कि भाई ये यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, ये तो सेकुलर देश है। 764 पर मुसलमानों ने हुकूमत करी है। सीतापुर रहा, रामपुर रहा, ये 70 साल में जो है मुसलमानों को बाहर भगा रहे हैं। अब इतिहास तो 764 पर मुसलमानों ने हुकूमत करी इस देश में। ये तुर्कमान गेट है, समझे, ये वलियों का शहर है, ये जितना भी है, समझे। आज समझ में नहीं आता लोगों को कि सोच रहे हैं कि हमें EVM आ गया हमारे पास और हम जीत जाते हैं। मुसलमान तो बेचारा उसे पता ही नहीं है, कोई रेली चला रहा, कोई पटरी पे है, कोई स्कूटर चला रहा, उसे पता ही नहीं है उसको दिन दुनिया का। उसे तो जैसे कोई कह देता वो उसकी बात मान लेता। अब मुसलमानों के संबल में मारे जा रहे हैं लोग। एक तो कम से कम बात करता, तारिक अनवर ने मुसलमानों की बात करी, उदित राज ने करी। कल तक उदित राज BJP में था, जब कहा था तो कल तक सोनिया गांधी की जो बात कर रहे थे, सोनिया गांधी की विदेशी बात करता था ये तारिक अनवर। हम तारिक अनवर को आपसे जानते हैं, ये शरद पवार के साथ जब था, आपसे 20 साल से 30 साल से जानते हैं। अब माइनॉरिटी की बात करो, दलितों की बात करो, समाज में आता है। तुम किसी की मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे। मन से आवाजें तो उठाई गई थी ना वहाँ पर? कहाँ पर? वहीं पर क्या उठाई गई थी? दबा तो दी गई ना।
कहाँ का बात किसी ने कुछ भी नहीं करे। अरे वक्फ बोर्ड को लेकर के अरे वक्त बोर्ड का क्या दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। वक्त बोर्ड है क्या चीज़? ईवीएम हटा दो, ब्लैक पेपर कर दिया, तो सारे कानून अपने हाथ से बना दो, सारा वक्त बोर्ड फिर लागू हो जाएगा। सारे जाहिल वाली बात करते हैं। वक्त बोर्ड है क्या चीज़? डरा रहे मुसलमानों को। कुछ नहीं है वो। अरे वक्त बोर्ड को जो है जब प्रशासन में जो है मशीनरी इनके हाथ में, जुडिशरी इनके हाथ में, सीबीआई इनके हाथ में, एनआईए इनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, हाई कोर्ट इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में। ईवीएम को हटा दो, पता चल जाएगा मुसलमान क्या चीज़ है। मुसलमानों को क्यों नहीं पूछ रहे? दाढ़ी वालों को इनसे एलर्जी, टोपी वालों को इनके एलर्जी, नहीं एलर्जी तो क्या स्थिति करा रहे हो? फिर चंदा क्यों लेते हो मुसलमानों से? पैसे क्यों खाते हो मुसलमानों से? इसलिए मुसलमानों को संगठित हो जाने चाहिए। ये जितनी भी पार्टी हैं सब मिलकर जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही हैं, ब्लैक पे बदलाव, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। कि मुसलमान किस पर यकीन करेंगे? सबसे ज्यादा किस पर यकीन करेंगे मुसलमान? कोरोना के मुसलमान ये बात मुसलमान जो है बस अल्लाह पे विश्वास करता है, अल्लाह से अलावा किसी पे विश्वास नहीं करता। वो सब पॉलिटिकली हम बात कर रहे हैं। आपने बोला कि बीजेपी आपके लिए नहीं है। आज के दौर में जो है लालू प्रसाद जी है, राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी को जो है ला रहे हैं लोग, लालू प्रसाद देश में उसने सरकार गिराती, लेकिन आज तक जो है कभी ऐसे लोग हैं, बतेरे सैकड़ों लोग पड़े हैं जो लोग पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।